पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रावण प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप की वजह से राक्षस बन के पैदा हो गया और वो जो उसका भाई जो है अरिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण के रूप में पैदा हो गया और धर्म रुचि जो थे धर्म रुचि जो है विभीषण के रूप में पैदा हो गए। तो ये लोग जो है राक्षस बन के तरह तरह की अनीतियाँ करते थे और वो बहुत ही ताकतवर थे। इन लोगों ने विष्णु भगवान का तपस्या ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए तो रावण को भी आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम जो है किसी के मारे नहीं मरोगे, तुम जो है बंदर और मनुष्य दो जाति छोड़ के तुम उनके हाथों ही मरोगे। कुंभकर्ण को देखा कि वो जो है बहुत अधिक खाना खाते थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुमको जो है 6 महीना सोना रहेगा और उसके बाद खाना खाना रहेगा, फिर सो जाना रहेगा। यानी 6 महीना में एक बार वो खाना खाते थे और 6 महीना तक सोते रहते थे। विभीषण थे, विभीषण विष्णु भक्त थे तो उनको जो है उन्होंने उनको भक्ति का वरदान दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। रावण जो है अपने इस आशीर्वाद का वो जो है इस वरदान का वो जो है बहुत दुरुपयोग करने लगा। तो उसके आगे हम लोग कहानी वो यही कहता था कि ये जितने ही अधिक साधु संतों को हम तंग करेंगे, उनका पूजा पाठ नहीं होने देंगे, उतने ही देवता लोग कमज़ोर पड़ेंगे और हम देवताओं को जीत सकते हैं। तो इसके लिए वो उसने जो है अब जो है इसके आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि क्या जो है वो करता है। भुजबल विश्व बस्य करी राखे से कौर स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों का अपनी भुजाओं के बल पे जीत कर ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ। इंद्रजीत का मतलब मेघनाद। मेघनाद से उसका लड़का था, उससे उसने जो कुछ भी कहा, उसने क्या कहा था कि तुम जो है साधु सन्यासियों को जाके परेशान करो, उनका यज्ञ पूजा पाठ न होने दो, उनकी तो यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है और देवता कमज़ोर हो जाएंगे, तुम उनको जो है बहुत ही उनका पूजा पाठ न होने दो, मतलब यही तो यही चीज जो बताया था। तो वो सब जो कहा जा रहा है कि इंद्रजीत सन जो कुछु कहऊ सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ भी कहा है उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण की कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ पहले ही आज्ञा दे दी थी, उनकी करतूतों को उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी।
करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धर लेते थे। राक्षस से उनको माया आती थी, वो तरह तरह का रूप धर लेते थे, है तो उस हिसाब से सबको वो परेशान करते थे। यही विधि होई निधर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा पाप वो लोग करते थे। किसी भी तरीके से धर्म निर्मूल हो जाए, मतलब मूल माने जड़ होता है, धर्म का जड़ काट दिया जाए। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो रामायण जलाते हैं, उनको जो है धर्म को निर्मूल करने में मजा मिलता है। वो कहीं भी बड़े बड़े नेता लोग हैं जो भाषण देते हैं तो ऐसा भाषण देते हैं कि सनातन धर्म जो है एक डेंगू के समान है। कोई ये कह देगा, एक तो स्वामीनाथ मौर्य जी हैं, उन्होंने रामायण को ही उन्होंने जलाने के लिए उपाय कर दिया और सब रामायण अपने हाथ से जलाने लगे। कुछ पार्टी के लोग थे, उन्होंने, ये लोग किसी भी तरीके से धर्म निर्मूल हमारा हो जाए। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। वो सब कुछ करते हैं जो वेद के प्रतिकूल हो, वेद से उल्टा हो। जेहि जेहि देश, जिस जिस देश में धेनु माने गाय, द्विज माने ब्राह्मण, पावहि, जहां जहां वो धेनु और ब्राह्मण पाते हैं। क्योंकि हमारा धर्म जो है बेसिकली धेनु माने गाय और ब्राह्मणों पर ही टिका हुआ है। संसार में यही लोग तो हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, गाय है और ब्राह्मण है, यही लोग हम लोगों को सांसारिकों में रास्ता दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस जिस देश में, जिस जिस जगह पे गाय और ब्राह्मण मिलते हैं, नगर गांव पुर पुर आग लगावहि, उसी नगर, उसी गांव और उसी पूर्व में आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कहीं नहीं हो रहा है। देव विप्र गुरु मानन कोई भी किसी को देवता नहीं मान रहा है। विप्र माने ब्राह्मण को भी नहीं माना जा रहा है, गुरु को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ये इसको कोई मान नहीं रहा है। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। और सपने में भी, मतलब एक तो खोल के पढ़ना होता है वेद पुराण, वो सपने में भी कभी जो है वेद पुराण नहीं पढ़ते हैं, कहीं सुनते नहीं हैं। न तो हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। इस सब का परिणाम क्या हुआ? इन सब के परिणाम से जो है क्या हुआ कि जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठ धावहि, रहे न पावहि, धरि सब घाल ईसा। असभ्रष्ट अचारा, भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। यहां रावण की बात कही जा रही है।
जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ, देवताओं को भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, मतलब जल्दी से वहां जाता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता। त्रास देने से मतलब है डरवाना, और कभी कभी देश से वो निकाल देता था कि हमारे देश में जो है ऐसे लोग नहीं रहेंगे। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। धर्म कान से सुनने को भी नहीं मिलता था। ते ही बहुविधि त्रासई, उसे बहुत तरह से डरवाता था। देश निकासई, मैं देश से निकाल देता था। जो कह वेद पुराना, जो वेद पुराण को कहता था, पढ़ता था, उसको जो है उद्देश्य से निकाल देता था। बरनी न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापिन पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। जिनका प्रेम ही हिंसा से है, हर चीज में लड़ाई झगड़ा मार पीट, तो पाप का कौन लिमिट है। मिति माने लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बहुत पाप होने लगा। अब आगे जो है बता रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। भाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। जब इन्हीं लोगों को बोलबाला थी, कोई अच्छा आदमी देश में रह ही नहीं सकता था, उसको भगा दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था। तो जो बचेंगे वो यही लोग बचेंगे कि वो जो है दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन का जो है बाढ़े खल, खल माने बदमाश, बहु चोर, चोर चोर का मतलब दूसरे का सामान चुरा लेना। जुआरा माने जुआ खेलने वाले। पराये धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले। जे लंपट पर धन पर तारा, दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, न तो माता पिता को मानते थे, माता पिता का सम्मान करना है वो भी नहीं करते थे, देवता का सम्मान करना है वो भी नहीं करते थे। तो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाव। और साधुओं से, जिनका हमको बहुत सम्मान करना है, हमेशा उनके चरणों में अपना सर रख के रहना है, उनको जो है वो उनसे सेवा करवा रहे हैं। सेवा करवाने का मतलब ये काम कर दीजिए, वो काम कर दो, ये काम करो, उनसे सेवा करवा रहे हैं, उल्टे उनकी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण, अब शंकर भगवान बता रहे हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, हे पार्वती माता, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं। कैसे आचरण कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ऐसे आचरण हैं, वो उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। राक्षसों को कोई सींग पता नहीं रूप में रहा होगा, फोटो में देखते हैं सींग उंग रहती है उन लोगों को,
लेकिन एक्चुअल में अभी हमारे पास जितने आदमी हैं, किसी के पास सींग तो नहीं है, किसी के पास पूंछ तो नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। माता पिता को नहीं मानते, माता पिता जो है वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं और ये लोग जो है आराम से खाते पीते हैं, रहते हैं, माता पिता दुखी रहते हैं। गुरु का तो कोई सम्मान ही नहीं रह गया है। तो ये सब चीज जो है, तो उनको शंकर भगवान कहते हैं कि ये क्या हैं ये लोग, कि जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ऐसा आचरण है, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, यही लोग राक्षस हैं। राक्षस को अलग से कोई सींग और मूछ और पूंछ नहीं रहती है। ये जो जैसा व्यवहार करता है उसी व्यवहार के हिसाब से ही राक्षस गिने जाते हैं। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जब धर्म बहुत गिर गया तो धरती माता बहुत ही परेशान हो गई। हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि माने अरुचि और अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी क्या कह रही हैं? कह रही हैं, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। मेरे ऊपर पहाड़ों का भार है, समुद्र का भार है, और नदियों का भार है, लेकिन वो मुझे भारी नहीं लगता है। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पर अगर कोई परद्रोही माने दूसरों को अनिष्ट करने वाला कोई पापी अगर एक रहता है, वो मुझे बहुत भारी लगता है। पृथ्वी माता ये बोल रही हैं। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वो कुछ बोल नहीं सकती है। सकल धर्म देख, सब कुछ तो उल्टा ही हो रहा था। साधुओं से सेवा करवाई जा रही थी, माता पिता को नहीं माना जा रहा था, और जो है धर्म निर्मूल किया जा रहा था। तो ऐसे स्थिति में वो सब कुछ देख ही रही हैं, लेकिन रावण बहुत अधिक कर रहा था, पर रावण से भयभीत हुई, वो कुछ बोल नहीं सकती थी। तो वो क्या की, पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण किया उन्होंने। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, अपने हृदय में वो उन्होंने विचार किया, गाय का रूप धारण किया। पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। गई तहां जह सुर मुनि झारी, जहां सारे देवता लोग छिपे हुए थे, पर्वत कंदराओं में छिपे हुए थे, तो उन लोगों के पास जो है गौ माता, वहां गौ माता के रूप में पृथ्वी जो है वहां गई। निज संताप सुनाए सिरोई, और अपना संताप यानी अपना दुख जो है रो करके वो सुना दिया। जब वो सुनाने लगी तो अपने आप आंखों से आंसू आने लगे। गौ माता ने सब अपना दुख सुनाया। किसको सुनाया? उन सब देवताओं को सुनाया। काहू ते कछु काज न होई, लेकिन देवता लोग तो खुद ही डर के मारे भाग रहे थे। उनसे क्या होगा, उनसे क्या कह सकते थे? किसी ने कुछ काम, किसी से कोई काम न बना। सारे देवता लोग, मुनि लोग, गंधर्व, सब लोग मिलके लोग कहे कि चलो जिससे कुछ हो सकता है उसके पास चला जाए। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे बिरंच के लोका। वो सब लोग मिल के कहाँ गए? बिरंच माने ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी से कहते हैं, हम लोगों से बड़े हैं, चलो ब्रह्मा जी को बताया जाए ये अपना दुख। संग गो तनु धारी, साथ में गाय का तन धारण किए हुए
भूमि बिचारी, भूमि माने पृथ्वी माता, वो जो है बिचारी माने जिसके पास कोई चारा न हो, कुछ उपाय ही न हो जिसके पास। तो संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका, बहुत ही विकल माने दुखी होकर के, बहुत ही दर्द से कराहती हुई, भय और शोक से। ब्रह्मा जब जाना, ब्रह्मा ने जब ये जाना, ब्रह्मा को तो पता ही था, सब देख ही रहे थे ब्रह्मा जी कौन थे, वही तो आशीर्वाद दिए थे। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मन में अनुमान किया, मोर कछु न बसाई, मेरा भी कुछ इसमें बस नहीं चलेगा। वही तो आशीर्वाद दिए थे, वो ऐसा उल्टा सीधा आशीर्वाद दे देते थे कि पूरा पृथ्वी जो है परेशान हो जाती थी। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। तो फिर आगे करे, जा करित दासी, जिनकी आप दासी हो, किसकी दासी हो? विष्णु भगवान, भगवान की। जा करित दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। जिनकी तो दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ये भगवान की बात कर रहे हैं। धरनी धरहि मन धीर, धरनी माने धरती माता, आप धीरज धारण करो। धरनी धरहि मन धीर, कह विरंची हरिपद सुमिर। विरंची कहते हैं, मैंने ब्रह्मा जी कहते हैं हरिपद सुमिर, हरि के चरणों में का सुमिरन करो, भगवान को याद करो। जानत जन की पीर, वो सबके दुख को वो जानते हैं। प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति, भगवान ही सारी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों को स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। अब सब लोग ये सोचने लगे कि कहाँ भगवान मिलेंगे। देखिए, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान है। लेकिन जो है आदमी खोजता है, मंदिर में जाके खोजता है, पहाड़ पे जाके खोजता है। अरे भगवान तो उसके अंदर ही हैं, अगर वो ध्यान से देखे तो उसके शरीर के अंदर ही भगवान मिल जाएंगे। मन में ध्यान करने की बात है। अब यही चीज है, बैठे सुर सब करहि विचारा, सारे देवता लोग मिलके बैठ के विचार कर रहे हैं। कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, हम प्रभु वो कहाँ पाएंगे, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। ये सब लोग विचार कर रहे हैं, सोचे कि हम लोग भगवान को कहाँ पाएंगे। पूर्व बैकुंठ जाने कह कोई, कोई कह रहा चलो बैकुंठ चला जाए, बैकुंठ में भगवान मिल जाएंगे। को कह पय निधि बस प्रभु सोई, कोई कहता क्षीर सागर में, क्षीर सागर में भगवान जी लेटे होंगे सांप पे, चलो वहां चल के मिलते हैं। सब लोग जो है, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने जाकर पुकार यानी फरियाद, अपनी परेशानी जाके बतावें। कोई बैकुंठपुरी जाने के लिए कहता है, तो और कोई जो है वही प्रभु क्षीर सागर निवास करते हैं, उनके पास जाने के लिए कहता है। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीत होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट हो जाते हैं। कुछ लोग माता पिता में भगवान देखते हैं,
माता पिता को ही भगवान मानते हैं, तो उन माता पिता में ही विष्णु भगवान आके जब उनको दर्शन दे देते हैं। एक कहानी आती है, साधु बाबा थे, उन्होंने कुछ रोटी बनाया, पहले रोटी बनाया उन्होंने और भगवान को पहले भोग लगाते थे फिर अपने खाना खाते थे। अब जो है उन्होंने रोटी बनाया, अभी उसमें घी नहीं लगाया था, तब तक एक कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। अब साधु बाबा उसके पीछे जो है दौड़ रहे हैं, अरे प्रभु आप रोटी लेके जा रहे हैं, इसमें तो अभी घी नहीं लगाया है, जब घी लगा देते हैं तब आप भोग लगाइए। ऐसे कह के वो जो है साधु बाबा कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो हमको इनमें भी भगवान देख रहा है, कुत्ते में भी हमको देख रहा है। भगवान वहां प्रकट हो गए। तो वही चीज है, जिसको जिस रूप में जहां भी हम भगवान को देखते हैं, भगवान को खोजते हैं। अगर हम मंदिर में खोजते हैं तो मंदिर में भी भगवान मिलेंगे, अगर हम पेड़ में खोजते हैं तो पेड़ में भी भगवान मिलेंगे, नदी में खोजते हैं तो नदी में भी भगवान, और अपने शरीर के अंदर अगर हम भगवान खोजते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी भगवान मिलेंगे। तो यही चीज कह रहे हैं कि जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। जिनके हृदय में जैसी भक्ति है और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। शंकर भगवान बता रहे हैं कि तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। सारे देवताओं लोगों से जब बात हो रही थी कि कहाँ खोजा जाए, कहाँ जाया जाए भगवान के लिए, तो उस समाज में मैं भी था। कोई कह रहा बैकुंठ चले चलो, कोई कहीं कह रहा है जाने के लिए, लेकिन भगवान जो अवसर पाकर मैंने यह बात कही, अवसर पाके जब ये बात हुआ कि सब लोग कहीं यहाँ खोजो वहाँ खोजो, तब शंकर भगवान ने क्या कहा, क्या समझाया, बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है यानी भगवान जो है हर जगह व्यापक है, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हर जगह है। अगर हम पेड़ में खोजेंगे तो पेड़ में मिल जाएगा, नदी में खोजेंगे नदी में मिल जाएगा, पहाड़ पे खोजेंगे पहाड़ पे मिल जाएगा, अपने घर में खोजेंगे अपने घर में मिल जाएगा, अपने घर की गैया में खोजेंगे उसमें मिल जाएगा, अगर घर में कुत्ता है तो कुत्ता में भी भगवान मिल जाएगा। हम उसको उस रूप में देखें। माता पिता में खोजेंगे माता पिता मिल जाएगा, बड़े भाई में खोजिए बड़े भाई में भगवान मिल जाएगा, दोस्त में भगवान मिल जाएगा। हर जगह भगवान व्यापक है। इवन अपने शरीर में खोजो कि हमारे शरीर में भगवान है, वहां भी मिल जाएगा, हर जगह में। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यह वे भगवान जो है खाली प्रेम से प्रकट होते हैं। अगर हमको माता पिता में भगवान देखना है तो हमको माता पिता को भगवान जी से प्रेम करना पड़ेगा। गैया में देखना है तो गैया में कोई भी भगवान जी से प्रेम करना पड़ेगा, तब भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा, बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। अब एक कहानी याद आती है। नानक जी थे, नानक जी को उनको कहीं वो सोए हुए थे, तो मुसलमान लोग आए तो बोले अरे इधर सो, इधर मत सो के रखिए, पैर रखिए, उधर मक्का है, इधर इधर पैर मत रखिए, मतलब ऐसे उनसे बात कहा है। नारद जी ने एक लाइन में कहा कि अच्छा ठीक है, हमारा पैर आप उधर कर दीजिए जहां भगवान न हो। सब लोगों का दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं कर पाए, हर जगह भगवान है। कहे हमारा पैर आप उधर कर दीजिए ना जिधर भगवान न हो।
तो कहीं कोई जगह ही नहीं मिली, कहाँ रखें। यही चीज है, भगवान तो हमारा हर जगह है। अज अग अज अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में, चर अचर हर जगह व्याप्त हैं। ठीक है, भगवान जो है हर जगह व्याप्त है, होते हुए भी सबसे रहित है। अब इसका ये मतलब हुआ कि सबसे रहते हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हमसे विरक्त हैं। सबके मेज कुर्सी कंप्यूटर हर जगह भगवान है, लेकिन वो उसमें विरक्त हैं, केवल उसी में नहीं है। कहीं उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, किसी चीज में वो मिल के नहीं रहते हैं। वे सब वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि। अब इसका उदाहरण दीजिए। अग्नि जो है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन दिखाई पड़ती है क्या? हर चीज में, पेट्रोल में अग्नि है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको जब उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा तब उसमें से अग्नि निकलेगी। अग्नि है उसमें, उसी तरह से भगवान है, वो हैं उसमें, लेकिन उनको उनके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा, उनके हिसाब से ध्यान दिया जाएगा, उनसे प्रेम किया जाएगा, उनका पूजा पाठ किया जाएगा, तब वो उसमें से निकलेंगे। हैं उसमें, किसी चीज में भी है भगवान। अरे भक्त प्रहलाद का देख लो, जब उनके पिताजी आए हिरण्यकश्यप, तो बोले कि ये तुमको भगवान, हमको भगवान बचा लेगा। तो कहे कि कहाँ भगवान तुम्हारा है? तो कहे कि हर जगह है। कहे इस खंभे में भी भगवान है? कहे हाँ है ना। उन्होंने खंभे पे तलवार मार दिया, दिखाओ। सही बात है, खंभा तोड़ के भगवान निकल गए, नरसिंह भगवान निकले। और नरसिंह भगवान ने बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनके भक्त पे अत्याचार किया जा रहा था, और उनके पिता को वहीं जो है मार डाला उन्होंने। हर जगह भगवान हमारे हैं, लेकिन जो है, जैसे कहा जाता है ना कि किसी चीज को, पेट्रोल में भगवान आग है, लेकिन हम उस पेट्रोल को उस तरह से प्रोसेस करेंगे तब तो आग दिखाई पड़ेगी। वैसे ही अगर जो है हमारे अंदर भी भगवान है, तो हमको भी अपने को उस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर से भगवान निकलेगा। भगवान तो है हमारे पास, दिखाई भगवान पड़ेगा। पिताजी में भी भगवान है, लेकिन पिताजी को उतना तरह से प्रेम करना पड़ेगा, तब भगवान उसमें से निकलेगा। ये सब चीजें हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं। अरण्य मंथन जैसे पहले लोग होम करते थे ना, तब तो होम करने के लिए आजकल तो लोग माचिस से जला देते हैं। पहले लकड़ी से लकड़ी रगड़ते थे, तो उससे जो आग पैदा होती थी उससे होम किया जाता था। तब तो ये माचिस वगैरह नहीं थी ना, तो ऐसे किया जाता था, अरण्य मंथन किया जाता था। तो उसमें लकड़ी रगड़ते थे, तो लकड़ी रगड़ने से जो आग पैदा होती थी वहां प्रकट होती थी। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई की, शंकर भगवान की बड़ाई की। हाँ साधु, ऐसा बात उन्होंने एकदम सही बात कहा है। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे,
पूजा करने लगे भगवान की। क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना है, और ये प्रार्थना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, रामचरितमानस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रार्थना है। इसको हम लोगों को लगभग हो सके तो रोज ही पढ़ना चाहिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। इसका अर्थ है, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो माने गाय हो, हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका कोई भेद नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, अविनाशी माने इनका कोई नाश नहीं होता है, अविनाशी माने अनंत अमर समझ लीजिए, अविनाशी से कोई विनाश नहीं होता है। सबके हृदय में निवास करने वाले, सब घटवासी माने सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, व्यापक परमानंद, व्यापक माने सर्वव्यापक मैंने सब जगह रहने वाले, परम आनंद स्वरूप, परमानंदा ने परम आनंद, तो आनंद परम आनंद स्वरूप, अजेय अज्ञेय, इंद्रियों से परे, अविगत गोतीतम चरित पुरीतम माया रहित मुकुंदा, अजेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिबिंद भी आपके अनुरागी यानी प्रेमी बन करके दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। यही सृष्टि उपाय, जिन्होंने सृष्टि को उपजाया है, यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अगारी चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन
मुनि मनरंजन गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी यही शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कोई आदमी कोई भी उनके सहायता करने में नहीं आया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको जो है बना के ये सृष्टि को किया, वो भगवान जो है संग अकेले ही किया। उन्होंने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को बना दिया हैं और विष्णु जी को। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक को अकेले ही या स्वयं अपने त्रिगुण स्वरूप, माने उन्हीं का त्रिगुण स्वरूप बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बन करके वो अपने ही जो है ब्रह्मा ही बन गए, शिव ही बन गए, विष्णु ही बन गए। अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान करने कारण बने। तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं, जानी भगति न पूजा। हमको तो भक्ति करने भी नहीं आता है, पूजा करने भी नहीं आता। वही कह रहे हैं कि हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। हमारे जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले। विपत्ति को समूह, विपत्ति का जितना परेशानी है सबको दूर करने वाले भगवान ही दूर कर सकते हैं। विपत्ति के समूहों को नष्ट करने वाले हम सब देवताओं के समूह मन कर्म वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़ करके उस भगवान की शरण में आए हैं। शारद सुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। शारद माने सरस्वती माता, श्रुति माने वेद, शेष माने शंकर, वो शेषनाग भगवान। ऋषय माने ऋषि लोग, अशेष तो करे सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते। कंप्लीट तो कोई नहीं जानता है, सब लोग थोड़ा जानते हैं, लेकिन कंप्लीट भगवान के बारे में तो कोई नहीं जानता है। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं। जिन्हें दीन प्रिय है, माने गरीब लोग, दुखी लोग जिनको प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। वेद लोग, वेद जो है, चारों वेद जो है ये चीज कहते हैं। वे ही भगवान हम पर दया करे। कौन दया करे? जो क्या है जी, वो भगवान जिनको सरस्वती, वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको दीन प्रिय है और वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल स्वरूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में
मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जब सब लोग देवता लोग मिल के प्रार्थना किए और अपना दुख उनको बताया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। आप लोग डरो नहीं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर भेषा। तुम लोगों के लिए ही मैं नर भेष धारण करूंगा। तुम ही लागी धरी हो नर भेषा, अंशन सहित मनुज अवतारा। अंशों के साथ में मनुज का अवतार मैं लूंगा। ले हूं दिन कर वंश उदारा। मैं मनुष्य का रूप धारण कर करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरियों जाई, उनके घर में मैं अवतार लूंगा। तिनके गृह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारे ओ भाई। नारद बचन सत्य सब करियों, परम शक्ति समेत अवतरियों। उनके घर में जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहूं सकल भूमि गरुआई। गौ माता बोली थी ना कि एक परदो ही हमको बहुत भारी हो जाता है। जहां बहुत से पापी हो गए तो उनका बहुत भार हो गया था। तो वही हरिहूं सब यानी सारे पापियों को हम नाश कर देंगे। वही करें, हरिहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। हे देवताओं के समूह, आप लोग निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्म बानी सुनी काल। जब आकाशवाणी ये हुई तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को सुनकर, कान से सुनकर देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को समझाया, अभय अभय भरोसे जियावा। तब वो अभय माने उनका डर खत्म हो गया और मन में भरोसा आया। जी में भरोसा यानी ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंची गए, देवन यह सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद शिवहु जाय। जब सबको पता लग गया कि भगवान आने वाले हैं तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान की चरणों की सेवा करो, क्योंकि कहाँ मौका मिलता है भगवान के चरण सेवा करने का।
अरे उन लोग कितने भाग्यशाली थे कि वो बंदर बन के ही भगवान का पैर छू लिए, भगवान के साथ में रह लिए, भगवान को देख लिए। हम लोग तो आदमी होकर के भी भगवान नहीं देख पाते हैं। देवताओं का यही सिखाकर कि बानर का शरीर धर धर के तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोग चले गए। गए देव सब निज निज धाम, सारे देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। भूमि सहित मन कहूँ विश्राम, जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी, यही आज्ञा दिया था कि आप लोग जो है बंदर रूप धारण करके पृथ्वी पर जाओ, भगवान आएंगे, भगवान की सेवा करना। उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देरी नहीं किया। बनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे, यानी कोई तलवार वार लेकर नहीं लड़ते थे। सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष मैंने पर्वत से उठा के मार देते थे, पेड़ उखाड़ के मार देते थे, और नाखून ही उनके शस्त्र थे। वे धैर्य बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, या शंकर भगवान भी कह रहे हैं, पता नहीं कौन कह रहा है। तीनों लोग रामचरितमानस बता रहे हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष जो है किसके पास था? सांग धनुष जो है ये विष्णु भगवान का धनुष है। सांग धनुष जो है कि कहानी जो है बड़ी लंबी कहानी हुई, एक ही जगह धनुष नहीं रहा है। वो धनुष विष्णु भगवान ने दिया। विष्णु भगवान ने शायद परशुराम जी को दिया। परशुराम जी से ऐसे होते होते वो किस भगवान तक सांग धनुष आया था। वो सांग धनुष यानी सब विष्णु भगवान का ही धनुष था। तो सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। भगवान सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति उनकी बुद्धि में लगी रहती। हमेशा वो विष्णु भगवान का ही पूजा किया करते थे। ये मतलब हुआ। हृदय भगति मति सारंग पानी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय,
सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। बस हम लोग यही विश्राम लेते हैं, आगे से हमारा